नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट पे। आज हम लोग एपी, जीपी और एचपी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और पार्ट 1 और 2 में जो है कि मैंने एपी का फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है उस तरह के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। इस पार्ट में हम लोग जीपी के क्वेश्चन और इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है कि पार्ट 4 में भी हम लोग जीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एचपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए जो है कि शुरू करते हैं। जी हाँ, तो अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने सारे भी वीडियोज आपके रहेंगे हिंदी में जो है कि आपको बताया जाएगा। चलिए पहले हम लोग फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है आपका जीपी का सबसे पहला है कि आपका देखिए जीपी का जो सीरीज रहता है किस टर्म में लिखा रहता है, किस टर्म में लिखा रहता है आपका इस टर्म में, यानी कि कोई भी सीरीज रहता है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके आपका लास्ट टर्म रह जाता है ए आर पे पावर एन। ठीक है, जहाँ पे जो है कि एन आपका हो गया लास्ट टर्म और आर हो जाता है आपका जो है कि रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है A2/A1। ठीक है, A2/A1 यानी कि दूसरा टर्म डिवाइडेड बाय पहला टर्म। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आर बराबर जो है कि दूसरा टर्म डिवाइडेड बाय पहला टर्म ही हो। ठीक है, आप जो है कि तीसरा टर्म डिवाइडेड बाय दूसरा टर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन बस आपको ध्यान देना है कि आप जो भी टर्म ऊपर में लिखोगे, ठीक है, उसके नीचे जो है कि उससे एक नीचे ही लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो कि आर हम लोग को लिखना है Tn डिवाइडेड बाय, आपको लिखना पड़ेगा Tn-1। ठीक है, ये हो जाता है आपका आर का फॉर्मूला। ठीक है, तो और हम लोग निकालना है अगर nth टर्म यानी कि Tn टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ए आर पे पावर n-1। ठीक है, जहाँ पे Tn आपका हो गया आपका जो है कि कौन सा टर्म निकालना है। ठीक है, यानी कि अगर n बराबर मान लीजिए 4 है तो आपको T4 निकालना पड़ेगा। उसके जगह जो है कि a का a ही रह जाएगा r, और n के जगह क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और आपका फिर हो जाएगा ये जो सम का है। ठीक है, ये जो आपका सम है आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला जो है आपका a×1 - r पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। ये कब होता है, जब जो है कि r बराबर 1 नहीं होता है, और दूसरा जब r जो है कि 1 से छोटा हो। जब r जो है कि 1 से अगर ग्रेटर रहता है तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है r पे पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, तो ये है आपका 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला। और एंड लास्ट है आपका कि इनफाइनाइट, यानी कि कोई भी अनंत जीपी जो है उसका सम किस तरह से निकालता है। उसका सम होता है a/1 - r, यानी कि पहला टर्म डिवाइडेड बटे 1 - कॉमन डिफरेंस जो रहता है वहाँ पे कॉमन रेशियो। ठीक है, वहाँ पे कंडीशन है आपका कि जो है कि r-1 से लेके जो है कि +1 तक ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि देखिए पहले 4 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आपका देखिए सीरीज क्या दिया हुआ है 10, 30, 90 और 270। ठीक है, 10, 30, 90 और 270 आपका ये सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है आपका पहला टर्म यानी कि 10। ठीक है, और आर क्या हो जाता है आपका दूसरा टर्म डिवाइडेड बटे पहला टर्म यानी कि 30/10। ठीक है, यानी कि 3। ठीक है, आपका हो गया ये आपका आर। क्या कहना है, पहला 4 पदों का योग। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एस एन बराबर क्या फॉर्मूला आपको बताया था आपको a/r पे पावर n-1 डिवाइडेड बटे r-1। ठीक है, तो a बराबर क्या है आपका, ए बराबर है यहाँ पे 10। तो 10 × 3, r बराबर कितना है आपका कॉमन रेशियो यानी कि 3, और n कितना है आपका पहला 4 यानी कि 4, n बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। तो 3 पे पावर 4 - 1 डिवाइडेड बटे 3 - 1। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 10 पे पावर 3/10 × 3 पे पावर 4 - 1/3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 10 × 3 पे पावर 4 कितना होता है 81 - 1 डिवाइडेड बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 10 × 81 - 1 कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 × 40 यानी कि 400। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपको जो है कि बताते हैं, ठीक है। अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत वाला क्वेश्चन जो है कि आपका ट्रिकी है। ट्रिकी इस तरह से कि आप जो है कि उसको जो कॉमन मेथड होता है सॉल्व करने का, उस तरह से आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। उसको जो है कि आपको ऑप्शन को देख के सॉल्व करना है। तो ऑप्शन को देख के किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि अनंत जीपी का योग ज्ञात करना है। देखिए जीपी क्या है आपका 1/2, 1/4, 1/8 इस तरह से आपका जाता है। तो अनंत जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, a/1 - r ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। सम के लिए Sn बराबर ये होता है, ठीक है। ए क्या है आपका, ए है आपका यहाँ पहला टर्म क्या है आपका 1/2। चलिए इसको लिख देते हैं, बटे 1 - r क्या है आपका T2/T1 यानी कि 1/4/1/2। अगर इसको कटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे 1 - 1/2 ये कितना जाता है आपका 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2/1/2, तो ये कितना कट के आ जाएगा 1। तो सम क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए जो है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्या कह रहा है कि आपको T15 तथा S15 फाइंड करना है। T15 यानी कि ये जो सीरीज है आपका 2, 8, 32 उसका 15वां टर्म क्या होगा, और S15 यानी कि ये जो सीरीज है आपका 2, 8, 32 का सम जो है कि 15वां सम क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कि इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग T15 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका T15 फाइंड करने के लिए, Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Tn बराबर होता है a/r⁻n-1 ये होता है आपका फॉर्मूला। और n क्या है आपका कि कौन सा हम लोग को टर्म फाइंड करना है, यानी कि कौन सा पद फाइंड करना है। इस केस में क्या करना है 15 पद। तो n बराबर क्या हो गया आपका, n बराबर हो गया आपका 15, ठीक है। तो T15 बराबर ए क्या है आपका पहला पद कितना है आपका 2, और r कितना है आपका दूसरा बटे पहला यानी कि 8/2 यानी कि 4, ठीक है। फिर n कितना है आपका 15 - 1, तो 15 - 1 कितना हो जाएगा आपका 14 यानी कि 2 × 4⁻14 ये हो जाएगा आपका जो है कि 15वां टर्म इस सीरीज का। अब फाइंड करते हैं हम लोग कि पहला 15 जो है कि पद है उसका सम कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका जो है कि S15 हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a/r⁻15 - 1 डिवाइडेड बाय r-1 ये हो जाता है आपका। यहाँ पे जो है कि n कितना है आपका 15 है, ठीक है। a बराबर कितना है आपका देखिए 2, r कितना है आपका 4/15 - 1, फिर r कितना है आपका 4। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए कि इस जो जीपी आपका दिया हुआ है 5, 20, 80 और अंतिम पद क्या है 20, 48, इसमें फाइंड करना आपको कि टोटल कितना पद है। जी हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या होता है देखिए, अंतिम पद निकालने के लिए Tn बराबर a/r⁻n-1 ये फॉर्मूला होता है आपका। और Tn क्या है यानी कि अंतिम पद क्या है आपका 20, 48, 0, ठीक है, बराबर ए का वैल्यू कितना है आपका 5, आर का वैल्यू क्या है आपका T2/T1 यानी कि 20/5 यानी कि 4/n-1, ठीक है। अब ये देख लीजिए 5 इसको कितना बार में काटता है आपका 40 96 बार में, ठीक है। 40 96 बार में काटा यानी कि देखिए 4096 इज इक्वल टू 4/n-1, ठीक है। अब देखिए कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये जो आपका टोटल ये टर्म है इसको 4 के पावर में लाना है, ठीक है, 4 के पावर में लाना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करते हैं, तो ये देखिए 40 96 क्या होता है आपका 64 का स्क्वायर है ना, 64 का स्क्वायर इज बराबर 4/n-1। अब 64 को जो है कि हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं देखिए 4 × 4 कितना होता है आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 4 × 4 × 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 × 64, ठीक है। अब देख लीजिए 4 को अगर हम लोग 2 में बांटते हैं तो 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 इस तरह से लिखेंगे। और बराबर ये जो यहाँ पे है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2/n-1 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2/6, ठीक है। 2/6 कितना आपका हो जाता है देखिए 4 4 4 64, ठीक है 64। और हम लोग को कितना करना था 40, तो यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 2/12, ठीक है। तो 2/12
12 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 इंटू n-1। तो यहाँ पे देख लीजिए बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब सेम रहता है तो आपका इसका जो पावर रहता है और इसका पावर रहता है दोनों इक्वल हो जाता है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 2 इंटू n-1। तो ये कितना बार में काटेगा 6 बार में, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 6। तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, यानी कि 6 + 1 7। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए अगर ये क्वेश्चन है आपका ट्रिकी, यानी कि ये आपको जो है कि ऑप्शन देख के आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि जीपी में पहली 3 संख्याओं का योग 14 है। तो पहला 3 संख्या क्या होता है आपका, एक ए होता है, फिर एक ए आर होता है, फिर होता है ए आर स्क्वायर, ये होता है आपका 14। अब कह रहा है कि और उसका वर्ग, यानी कि इसका वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर, फिर ए पे पावर ए आर स्क्वायर, फिर ए पे पावर स्क्वायर, इसका पावर 4, उतना बराबर कितना है आपका 84। ठीक है, ये कितना है 84। तो हम लोग को उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको उतना सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन देख के करेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है सबसे बड़ी संख्या, और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर हम लोग को बेसिकली फाइंड करना है। अगर देखिए ए आर स्क्वायर बराबर अगर हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है 4 लेते हैं, अगर ये हम लोग 4 लेते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्या होता है इतना बटे 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि देखिए 4 + 2 + 1 यानी कि कितना होता है आपका 7, 14 नहीं पुरता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 8 लेते हैं, यानी कि देखिए 1 + ए आर स्क्वायर बराबर कितना है 14। अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं 8, तो 8 बटे 2 कितना हो जाता है आपका, देखिए 8 बटे 2 कितना होता है आपका 4 होता है, फिर 4 बटे 2 कितना होता है आपका 2 होता है। ठीक है, 3 टर्म हो जाता है आपका। ठीक है, ये होता है आपका ए। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, देखिए 8 + 4 + 2 यानी कि कितना हो गया आपका 14। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है 8 है आपका। ठीक है, आप जो है कि 16 और 12 को लेकर भी कर सकते हैं, ये कभी नहीं पूरेगा। कितना आएगा ये जो है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो ये दोस्तों जीपी का पार्ट 1 था, लेकिन ये जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि एपी जीपी और एचपी का ये पार्ट 3 था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं। शिक्षा पॉइंट को इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।